टाइम चेंज हो गया, कई बार जो रूटीन चेंज हो जाता है तो हमको एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज बेटा जो हम कवर करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं क्या, रेन मैन प्रॉब्लम या अम्ब्रेला प्रॉब्लम से। ठीक है, इसके ऊपर बहुत इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं, जितने वेरिएशंस हो सकते हैं 5 से 6 वेरिएशंस हैं क्वेश्चंस के, जो हम लोग सारे डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, इससे पहले हम 1D में कर चुके हैं, और हम लोग क्या चोर पुलिस प्रॉब्लम वगैरह कर चुके हैं, और इसके अलावा बोट रिवर वाला प्रॉब्लम कर चुके हैं। ठीक है, सभी चीजें कवर हो चुकी है, एक ये चीज पेंडिंग है वो हम डिस्कस करेंगे, और इन द एंड एक छोटा सा हम रिवीजन करेंगे पीछे वाले टॉपिक्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए सारे इसी तरीके के मिलेंगे आपको कि वेलोसिटी जो है, अगर मैन देख रहा है तो उसको रेन की वेलोसिटी कैसे दिख रही है। ठीक है, तो ये ग्राउंड पे जो है मैन खड़ा हुआ है, और ये रेन जो है नीचे की तरफ फॉल कर रही है, रेन का जो वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊं कि अगर मान लीजिए कि आपको, मान लो ये ट्रॉली से मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, ऐसे करते थे ना हम लोग, मान लो एक बंदा इसके ऊपर खड़ा है, ट्रॉली चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ग्राउंड से कोई बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन बी मान लीजिए, और ये जो ग्राउंड पे इसको ए मान लीजिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जो ऑब्जर्वर होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जर्वर। कैसे कैसे इसको बोलते कैसे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, क्लियर है, तो ए ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो यहां लिखेंगे, और इसको हम लिखते कैसे हैं, किसी को याद हो तो बताओ, बोलिए। वी ए माइनस वी बी। वी बी माइनस वी ए। और देखिए कोई भी वेलोसिटी है, हम किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो जनरली जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू मिलेंगे। अब मान लीजिए ट्रॉली है, ट्रॉली 2 मीटर पर सेकेंड चल रही है, किसके विद रिस्पेक्ट टू है, क्योंकि सारी जितनी भी वेलोसिटी है वो रिलेटिव है। मान लो आपका फ्रेंड बैठा हुआ है आपके साइड में, आपके अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे, पर अगर आप उसको मून से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मोशन पे। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, जितनी भी वेलोसिटी हमारे क्वेश्चन में है ज्यादातर यही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे कि ट्रॉली की क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस में इसको हम लोग ऐसे जी लगा देते हैं, वीबीजी माइनस में वीएजी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 0, तो हम क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। आया कुछ याद, यस और नो। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर हमको अप्लाई करना है, बस जो चेंज हुआ है वो क्या, ट्रॉली की जगह रेन हो गई है। ठीक है, और या फिर मैन की जगह यहाँ पर आपको कोई अलग पर्सन खड़ा है, कोई वुमन खड़ी है, कुछ भी ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे लिखेंगे, मैन हमारा ऑब्जर्व कर रहा है, वो ग्राउंड पे खड़ा है, बारिश हो रही है, वो देख रहा है उसको, तो इसको लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वो नीचे की तरफ फॉल कर रही है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 40 जे कैप माइनस 40 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन जब एक मैन देख रहा है जो कि एक रेस्ट पे है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसको कैसे दिखाई देगी, नीचे की तरफ ऐसे फॉल करते दिखाई दे रही है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -40 जे कैप। तो अभी ये तो सिंपलेस्ट केस है, आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो यही है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, जिसमें आप विद रिस्पेक्ट टू मैन रेन की वेलोसिटी निकालेंगे। इसको फिर हम प्लॉट करेंगे, जैसे जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है ये, इसको आप ऐसे बनाएंगे, जैसे हमारा यहाँ पर एक ही कंपोनेंट आया, हो सकता है आपके 2 कंपोनेंट्स आते, तो -40 जे आप कैसे दिखाएंगे, इस तरफ 40 वाई वाला जो डायरेक्शन नेगेटिव वाला नीचे की तरफ होता है ना, तो इस तरफ है। अब मुझे बताओ, अगर इस बंदे को अपने आप को बारिश में गीला होने से बचाना है और इसके पास अम्ब्रेला है, तो वो किस तरफ उस अम्ब्रेला को ओपन करेगा, मैम ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ये जो वेलोसिटी है इसके जस्ट अपोजिट ओपन करेगा तभी तो बचेगा ना, तो यहाँ पर जो आपको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात सबको, कौन सी डायरेक्शन है ये, ऊपर की तरफ, जे कैप की तरफ। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। मैम जो रेन की वेलोसिटी है इसमें ग्रेविटी की वजह से वो एक्सेलरेशन ऐड नहीं हुआ।
जो रेन होता है, अभी आप आगे बढ़ेंगे जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पे आएंगे ना, जो सेकंड टर्म में आपका एक चैप्टर है हिसाब से, तो ये होना चाहिए कि ग्रेविटी का जो फोर्स लगता है रेन की ड्रॉप्स पे, उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा और जो बूंद है उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, यही होना यस चाहिए, मैम। बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो फॉल कर रही है रेन, वो फ्लूइड, जो एयर है वो एक फ्लूइड है, और फ्लूइड भी एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए तो बढ़ता है वेलोसिटी, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, और फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ड्रॉप करता है, मतलब नीचे की तरफ गिरने लग जाती है, क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ऊपर की वजह से, ऊपर की तरफ ड्यू टू एयर, ठीक है, और नीचे की तरफ हो गया जो आप फोर्स बोल रहे हो ग्रेविटी की वजह से, वो बैलेंस कर जाता है और एक पॉइंट के बाद जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरने लग जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अदरवाइज तो आपके सर में अगर बूंद लगी और वो इतने ऊपर से अगर वो एक्सेलरेट होके आ रही है तो सर में छेद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन जो आपने पूछा, और ये आप डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अभी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ फॉल कर रही है, क्लियर है? यस सर। अब आप लोग एक क्वेश्चन देखिए, क्या 3 स्टेप है। पहले तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, फिर उसको प्लॉट कीजिए ऐसे एक्स और वाई में, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो जो भी आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आया है कि अब अम्ब्रेला को किस तरफ ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग ट्राई करो एक क्वेश्चन ये वाला। अब यहाँ पर देखिए जो मैन है वो साइकिल पे है और उसकी साइकिल 30 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ चल रही है। अब आपको दो क्वेश्चंस देखने को यही मिलेंगे, क्या, एक तो यही कि वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय मैन, यानी वी आर एम निकालो, एंड फाइंड एंगल एट विच मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम रेन। जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिंपलेस्ट केस था कि वो उसको नीचे की तरफ ही अपीयर होती दिखाई दे रही है, जो रिजल्टेंट उसको दिख रहा है उसने जस्ट अपोजिट उसके ओपन कर दिया। बट मान लो कि रेन का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे है या ऐसे है, उस केस में अम्ब्रेला आपको किस एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा, विद वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से कितना वो एंगल पे आपको लेना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार ट्राई करो। सबसे पहले आप वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय मैन निकालिए, सभी बच्चे निकालेंगे, एंड वी विल मूव वेरी स्लोली सो दैट आप लोग ये चीजें क्लास में ही निकाल सको। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। देखिए क्या निकालना है हमको, रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कौन है हमारा, मैन। मैन देखिए, वो देखिए जब वो साइकिल पे जा रहा है तो आपको पता है जब आप साइकिल पे चल रहे हैं, बारिश हो रही है, आपको फेस पे बहुत तेज से लगती है ना, लगती है या नहीं लगती, बोलिए, आवाज आ रही है? मैम एक बार रिपीट करिए ना। क्या रिपीट करूं बेटा, देखो रेन फॉल कर रही है और एक बंदा साइकिल चलाता हुआ जा रहा है बारिश में मस्त मजे करते हुए, ठीक है, जहां पानी है वहां से उसने साइकिल निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी उस मैन को रेन की कैसे दिखाई देगी, रेन मतलब आई मीन टू से रेन की वेलोसिटी मैन को कैसे अपीयर होगी। अब वो जब खड़ा होगा, मान लो ये बंदा खड़ा होता ग्राउंड पे तो उसके डायरेक्ट उसके ऊपर गिर रही होती है ना, लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो उसको क्या फील हो रहा है कि रेन उसकी तरफ या उसकी बॉडी पे फेस पे आके लग रही है, ठीक है। यही तो कॉन्सेप्ट है ना रिलेटिव वेलोसिटी का, जब मोशन में है तो कैसे आपको अपीयर हो रही है वो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, इसको हम कैसे लिखेंगे, वी आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वी एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए क्या लिखूं, आई जे के की फॉर्म में बताइएगा, नीचे की तरफ फॉल कर रही है ना, बताओ, माइनस जे के, माइनस 40 जे के माइनस मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बताइए, 30 आई के प्लस आई कैप। यस, तो माइनस ऑलरेडी था तो 30 आई कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको प्लॉट करेंगे, स्टेप नंबर 1 हो गया हमारे पास, प्लॉट करके देखिए इसको एक बार। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, माइनस, माइनस हटा दीजिए क्योंकि हमने डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लिया तो ये 40 हो गया। इस तरफ क्या डायरेक्शन है बेटा, 30 -30। ठीक है। अब बताइए ये दो वेक्टर फॉर्म है ना, वेलोसिटी है, दो वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, ठीक है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकालेंगे ना, इनके बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो उस बंदे को जो रेन है वो कैसे लग रही है, ये डायरेक्शन में लग रही है ऐसे, तो उसको अम्ब्रेला जो है वो कैसे ओपन करना पड़ेगा, जस्ट इसके अपोजिट करना पड़ेगा ना, ऐसे, बताइए, बोलिए। स्टेप नंबर 1 क्या किया, दोबारा रिपीट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन,
जब वो ट्रेवल कर रहा है रेन के अंदर तो उसके फेस पे आके लग रही है। अब उसको अम्ब्रेला यूज करना है, उसको गीला होने से बचना है, तो जिस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी अपीयर हो रही है, उसको लग रही है, उसके जस्ट अपोजिट लगाना पड़ेगा ना अम्ब्रेला। तो हमने देख लिया कि रेन जो मैन देख रहा है उसको कैसे लग रही है, कुछ ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको हमने प्लॉट कर लिया एक्स एंड वाई एक्सिस में, तो ऐसे कुछ रिजल्टेंट निकल रहा है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन जो मैन को लग रही है, तो यहाँ पर इसके अपोजिट उसको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा। तो जो पहला सवाल था फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय मैन, ये तो हो गया। दूसरा सवाल क्या, फाइंड एंगल एट विच मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। मान लेते हैं वर्टिकल के साथ ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लीजिए। टेंजेंट थीटा बताओ कितना होगा, व्हाट इज टेंजेंट थीटा? ये जस्ट इसके पैरेलल है ना बेटा, कैसे है ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 40 हो गया, तो P बाय B यानी कि 30 बाय में 40 यानी 3/4। 3/4 से कोई ट्राइंगल याद आया आपको? आया कि नहीं आया? 3/4 एक फेमस ट्राइंगल कौन सा है? मान लो ये 5 है, ठीक है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना एंगल होता है? 37 डिग्री। और अगर ये आपके पास 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो एंगल कितना होता है? 53 डिग्री। तो 3/4 इसका मतलब क्या है? P बाय B यानी एंगल कितना हो गया बेटा? 37 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 37 डिग्री, यानी उसको विद वर्टिकल एंगल को कितना टिल्ट करना पड़ेगा? 37 डिग्री। आई बात समझ में? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड। माइक ऑफ है क्या आप लोगों का? चलिए ठीक है, चलो एक निकालो फिर आप लोग, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ये वाला सेम टू सेम है, इसका आंसर निकाल के बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे करेंगे एवरीवन? दीक्षा, कुंजन, ईशा, अब तो सबके नाम याद हो गए हैं मुझे। योगिता, विवेक, विनायक, विनय, वर्षा, टोडू, तनीषा, तमन्ना, सिया, सतीश, रोहित, सिया, रजत। आप लोगों की अटेंडेंस वैसे मैं कॉपी पे लेना शुरू कर देती हूँ, उससे थोड़ा सा हमको याद हो जाते हैं ना सारी चीजें, कौन आ रहा था कौन नहीं आ रहा था। सभी बच्चे प्लीज सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि ऑब्जर्वर कौन है, उसके हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है, फिर उन कंपोनेंट्स को प्लॉट करना है और देखना है कि अब हमको अम्ब्रेला किधर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करो एक बार। आप पहली बार आए हो अनीता बेटा? पहली बार आए हो ना? यस और नो एक बार जवाब दो। थीटा 53। निकाल दिया, वेरी गुड। एक मिनट, लेट मी चेक क्वेश्चन कौन सा है ये। हाँ जी, 53 डिग्री, यस राइट। विवेक है, विवेक ने निकाला ना? यस मैम। ठीक है, आगे एंगल निकालो कितना आएगा। अच्छा एंगल तो निकाल लिया तुमने। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। अनीता यानी कि अंशिका, ओके। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी बता देती हूँ आपको, अभी वाले क्वेश्चंस जो है वो समझ में आने लग जाएंगे। क्या होता है कि मान लो मैं आपको ट्रॉली से ही बता देती हूँ, ठीक है, ये ट्रॉली चल रही है, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, वो बंदा इसकी वेलोसिटी इसको देख रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या करना होता है, मान लो कि ये ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी आपको निकालनी है ट्रॉली की, यानी कि ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसको मान लेते हैं ए। ऐसे इसको हम लिखते कैसे हैं, वीटी माइनस में वीए, और आगे हम क्या लगा देते हैं ऐसे जी और जी, यानी कि ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे मैं 2 मीटर पर सेकेंड दे दूं, ठीक है, और मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है रेस्ट पे है, तो ये 0 हो जाएगा, ट्रॉली का 2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे ऐसे, तो ये ट्रॉली
जो ट्रॉली की वेलोसिटी बंदे को दिखाई दे रही है, कैसे वो मूव कर रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है। आपको अभी के लिए यही समझना है कि ऑब्जर्वर कौन है। हमारा ऑब्जर्वर जो है ये मैन है, ठीक है, वो रेन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम लोग सभी क्वेश्चंस में यही निकालने वाले हैं कि आर एम वी आर एम, यानी कि वी आर माइनस में वी एम, और आगे आप जी और जी लगा देंगे। रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिखाई दे रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वो नीचे की तरफ फॉल कर रही है। और मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो कहीं पर 0 होगा, कहीं पर कोई वेलोसिटी होगी, वो आप पुट करेंगे आई जे के की फॉर्म में। आई जे के आपको पता होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस पता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप लिखते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जे कैप लिखते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ माइनस जे कैप लिखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है माइनस आई कैप। एंड सिमिलरली आपके पास जेड एक्सिस के लिए पॉजिटिव जेड के कैप और नेगेटिव जेड माइनस के कैप। तो आपको क्या आपको यहाँ पर जो मिल रहे हैं, जैसे अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो हम आई कैप लगा देते हैं। रेन नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है यानी कि माइनस जे कैप डायरेक्शन में चल रही है। तो आई थिंक इतना इनफ है, थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे, बाकी आप एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है अंशिका? सो जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, एक बार प्लीज गो थ्रू योर प्रीवियस क्लासेस एंड क्लास को रेगुलरली अटेंड करो। उससे पता लग जाएगा कि क्या फ्लो है, क्या मैम का स्पीड है, कैसे आपको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे मेरे साथ भी फैमिलियर होगे ना, ठीक है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत हो मैं आपको कॉल पे समझा दूं। ओके, कहाँ थे हम? से इजी है ये क्वेश्चन भी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। तो रेन की मैन की विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर वी आर माइनस में वी एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखिए। रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बेटा? 60 माइनस 60 जे कैप, माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, फटाफट बोलते जाओ, तुम लोग निकाल चुके हो ना, 80 आई कैप। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं सेम टू सेम। अब ये देखो माइनस 80 का मतलब क्या है, इधर 80, इसकी तरफ माइनस 60 जे कैप का मतलब क्या है, नीचे की तरफ 60। ये मैग्नीट्यूड दिखा दिया मैंने और डायरेक्शन मैंने इससे एरो से दिखा दिया। ठीक है, अब इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर ऐसे। आपको अम्ब्रेला अब कैसे ओपन करना पड़ेगा, इसके अपोजिट इस तरीके से। अब आपको सवाल पूछे कितने एंगल पे, तो ये थीटा ले लो, ये यहाँ पर थीटा हो जाएगा। इस ट्राइंगल को आप कंप्लीट करेंगे, 80 के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो ये हो गया आपके पास 80। ठीक है, ये 60, तो आप टेंजेंट थीटा निकालोगे, कितना हो जाएगा P बाई बी, यानी 80 बाय में 60। ट्राइंगल में समझ में आ रहा है ना, दिस इज योर एंगल थीटा। तो ये आपका P है परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, तो ये आप अगर काटेंगे 2 4 8 2 3 4 बाई 3, तो मैं ट्राइंगल देखूं अगर ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, तो आपके पास क्या वैल्यूज है ये देखिए। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है और ये हाइपोटेन्यूज 5 ही होता है। अभी मैंने आपको ट्राइंगल बताया था, इस केस में ये एंगल कितना हो जाता है 53 डिग्री। यानी उस बंदे ने अम्ब्रेला को कितने एंगल पे टिल्ट किया है विद दिस वर्टिकल 53 डिग्री। क्लियर है सबको? अगर वो हॉरिजॉन्टल से पूछा वो भी निकाल सकते हो, 90 है, 90 माइनस 53 कर दो, ये एंगल आ जाएगा। समझ में आया? अंजलि, देव, जानशु बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम, आ गए समझ में। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन करो। अब आ गई है, अभी तक हमने कौन से क्वेश्चन किए जिसमें रेन सीधा वर्टिकल डाउनवर्ड फॉल कर रही थी। अब रेन कोई एंगल पे हो सकती है ना, कई बार हम बोलते हैं ना बौछार आ रही है, कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, या हमारे विंडोज पे लग रही है, घर में पानी घुस रहा है, तो कोई एंगल पे भी आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए वर्टिकल, ये जो आपके पास ऐसे ऊपर ये बना रखा है, इसके विद रिस्पेक्ट टू हम दिखा रखे थोड़ा रेन जो है ऐसे गिर रही है, यानी 37 डिग्री पे गिर रही है। तो रेन एट एन एंगल है, ये क्वेश्चन 50 किलोमीटर पर आवर है उसका जो स्पीड है, और ये जो बंदा है ये फिर से रेन के अंदर मस्ती में घूम रहा है, अम्ब्रेला लेके घूम रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ये आगे की तरफ चल रहा है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, फाइंड एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो सभी बच्चे, अगर आप ये कर पाते हैं इट मींस आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर होल्ड हो गया थोड़ा, करो जरा। अब कंपोनेंट्स ले लेना, ठीक है। अभी जैसे इसका डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा ना आई जे के, तो आप क्या करोगे, इसके कंपोनेंट्स ले लो, इसको आई जे के में तोड़ लो, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब जरा निकालो, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, वी आर एम इक्वल्स टू वी आर जी माइनस में वी एम जी। सभी बच्चे निकालिए।
सॉल्व कीजिए एक बार। मैम इसमें ऑप्शंस है? ऑप्शंस चाहिए, पहले तुम निकालो मैम क्या निकालना है? क्या निकालना है। पहले तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन ये निकालना है। सभी बच्चे एक बार ट्राई कीजिए। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं उसको शुरू से पिक कीजिए और जो पुराने हैं वो रेगुलर आइए, ठीक है। मैम -50 जे कैप -40 आई कैप। VRM नहीं बेटा, दोबारा ट्राई करो। कंपोनेंट्स क्या लिए आपने? 50 cos 37 बनेगा एक तो आई कैप की डायरेक्शन में, एक आपका बनेगा -j कैप की डायरेक्शन में 50 sin 37, ठीक है। तो वो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में दो कंपोनेंट्स आएंगे, वो दोनों पुट करने। अभी मैंने पूरा ही बता दिया आपको, अब बताओ मुझे कितना आंसर आएगा। मैम कॉस और साइन कैसे आए? रेन को ब्रेक डाउन करेंगे ना बेटा। रेन ऐसे एंगल पे आ रही है 37 विद दिस एंगल, यहाँ से 37, तो इसको इधर और इधर तोड़ेंगे ना। मैन का तो इजी है, मैन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है 40 आई कैप से चल रहा है। रेन का ही तो नहीं समझ में आ रहा ना कितने एंगल पे आ रही है। सॉरी एंगल तो पता है, आई जे के का नहीं समझ में आ रहा कि डायरेक्शन क्या है, तो ब्रेक डाउन कर लो उसको। टोनी निकाल के बताओ बेटा फटाफट। ये क्वेश्चन आप लोग ही सॉल्व करके बताओगे। मैं मैम नहीं निकल रहा है। मैम मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं हो रहा। माइनस क्या बोल रहे, एक बच्ची बोल रही थी। मैम -50 sin थीटा। नहीं, -30 जे कैप इज द आंसर। चलो मैं बताती हूँ, देखो निकालना क्या है वो लिख लेते हैं पहले तो। वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, मैन ऑब्जर्वर है हमारा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बता दो मेरे को क्या है, ये तो इजी है ना। इसको लिख दू 40 आई कैप, इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, इसको लिख सकते हैं ना। अब ये माइनस मैंने एज इट इज रख लिया और VMG की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 40 आई कैप। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे है, ऐसे तो नहीं है ना कि वो J डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रही है, वो कुछ ना कुछ और एंगल के साथ गिर रही है। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, मान लो ये 37 डिग्री है ना, ये 37 है, तो एंगल के साथ इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या कितना आएगा 50 cos 37, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा 50 sin 37। ऐसे ही करते हो ना ब्रेक, कैसे करते हो, मान लो ये आपके पास उल्टा है, ये उल्टा बना रखा है, ये मान लो ऐसे वेक्टर होता है कुछ भी, मान लो 10 वैल्यू है, ये थीटा है, तो इधर क्या लिखते हो आप 10 cos थीटा, जो जिसके साथ एंगल होता है, और इधर क्या लिखते हो इसके जस्ट परपेंडिकुलर 10 sin थीटा, बस वो उसने उल्टा करके बना रखा है। तो एंगल की साइड वाले में 50 cos 37 और उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 50 sin 37। अब 37 में मुझे बता दो cos 37 की वैल्यू क्या है 37 ट्राइंगल के अंदर, और sin 37 की वैल्यू क्या है। इन ट्राइंगल्स को बेटा रट लो, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो ये 37 डिग्री है, इधर कितना होता है 3, इधर होता है 4, इधर होता है 5, तो cos 37 बताओ कितना होगा बेस बाय 4/5। यस 50 इंटू में 4/5 कितना हो गया, ये 5 1 जा 5 10 जा 40, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में 40 है, और ये कितना हो जाएगा 50 sin 37, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू में sin 37 इज 3/5, 3/5। यस, तो ये कितना हो जाएगा 30। यानी कि अगर आप देखेंगे कि एक 40 इधर आ गया, ठीक है, आई कैप डायरेक्शन में ये 40 हो गया, और नीचे की तरफ कितना आ रहा है आपके पास 30, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ना कि 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप,
कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? वेलोसिटी ऑफ रेन है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। आपने इसको एक्स और वाई में तोड़ लिया। एक आपका प्लस आई कैप की डायरेक्शन में दिख रहा है कितना वैल्यू है 40, और एक आपका माइनस जे कैप की डायरेक्शन में दिख रहा है कितना है 30। तो अब आप इसको यहाँ पर पुट कर दो, 40 आई कैप माइनस में 30 जे कैप, ठीक है। अब देख लो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया ना, 40 वाला ये वाला ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर बच गया -30 जे कैप। अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, एनी डाउट? मैम मुझे समझ में नहीं आया। देखो क्या करा हम लोगों ने, पहले जितने भी क्वेश्चन करे आपकी रेन सिर्फ सीधी गिर रही थी ना, अब रेन कुछ एंगल पे गिर रही है, ऐसे गिर रही है बेटा। सीधी वाली को तो हमने लिख दिया कि भाई मान लो 20 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे की तरफ गिर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं खड़ी होकर देख रही हूँ मुझे नीचे गिरती हुई दिख रही है, उसको मैं लिख देती हूँ -20 जे कैप। लेकिन अगर वो किसी एंगल के साथ गिर रही है तो मैं उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रही हूँ, क्योंकि वेलोसिटी मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, मैन की भी है हमारे पास साथ में, तो एवरेज जो टोटल निकलेगी वो निकालनी है। तो अब जो वेलोसिटी है उसको मैंने एक्स में तोड़ लिया, वाई में तोड़ दिया, आई जे के में सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा ना। जैसे ये आपके पास इस तरह गिर रही थी, आप इसको कैसे लिखोगे? आप सीधा तो नहीं लिख सकते 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अगर आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखोगे? उसके दो कंपोनेंट्स है ना, वो टेढ़ी गिर रही है, तो वो आई जे की फॉर्म में आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन मैन को जो दिख रही है वो -30 जे है, वो चल रहा है देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, बट उसको अपीयर कैसे हो रही है? नीचे की तरफ गिरती हुई लग रही है, तो उसको अम्ब्रेला किधर ओपन करना पड़ेगा? मतलब ये उसके लिए बहुत वंडरफुल सिचुएशन है कि वो ऐसी स्पीड से चल रहा है और ऐसे एंगल से रेन गिर रही है कि उसको जस्ट उसके ऊपर ही गिरती हुई महसूस हो रही है, तो उसको अम्ब्रेला किस तरफ ओपन करना पड़ेगा? अगर आप इसको प्लॉट कर रहे हैं तो ये आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है ना 30, तो इसके अपोजिट ही तो अम्ब्रेला खोलेगा ना, उसको सीधा ही करना है, ऐसे ही अम्ब्रेला करना पड़ेगा, ऐसे। यस मैम। आई बात समझ में? यस मैम। अभी समझ में आया? जो बोल रहा था समझ में नहीं आई? आप मुझे बस आपको बस इस बात पे फोकस करना है कि मुझे ये बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप लिखोगे कैसे? जब मैं इसको आई कैप में लिख रही हूँ तो मुझे ये भी आई और जे में लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आप टोटल निकालेंगे। आई कंपोनेंट में से आई कंपोनेंट प्लस माइनस होता है, जे में से जे वाला प्लस माइनस होता है, ठीक है। फिर आपके पास टोटल एक आंसर निकल के आ जाएगा कि भाई उसको कैसे अपीयर हो रही है, हो रही है कैसे हिट कर रही है उसको, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे की तरफ चल रहा है और जो रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर 37 डिग्री पे फॉल कर रही है, तो एक्चुअली में उसके ऊपर ही फॉल कर रही है वो, यानी उसको अम्ब्रेला बस ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। यस मैम। चलो फिर एक और निकालो, थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं। ये वाला, अभी दो दोस्त घूमने जा रहे हैं, हिली एरिया में चल रहे हैं, अभी मैं घूम के आई थी ना कसोली, ऐसे ही हम लोग घूमने गए थे, बारिश हो रही थी वहां पे, 53 डिग्री पर फॉल कर रहा था। अब गीले होने से बचना था, अम्ब्रेला मैंने पीछे वाले को बोला भाई खोलो, किधर खोलना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैसे केस करेंगे? यहाँ देखिए आपने इसको ब्रेक किया था, ये मुझे समझ में आ रहा था सीधा कि प्लस आई कैप में चल रहा है, अब यहाँ पर ये कुछ एंगल के साथ चल रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप उसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे और रेन को भी आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे और आंसर निकाल के बताओ। आपको पहले बताना है फाइन, ये तो चलो एंगल हम लास्ट में निकालेंगे। मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ। एक बंदा जो नीचे खड़ा होकर देख रहा है उसको उसकी दो वेलोसिटीज दिखाई देगी, ठीक है। एक तो देखो वो ऊपर भी चल रहा है ना और आगे भी चल रहा है, तो दो वेलोसिटीज है कि नहीं है? दो कंपोनेंट्स हो गए ना, एक ऊपर और एक ऐसे। तो पहले मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ कितनी होगी। मान लो ये वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ ऐसे चल रहा है, ये vm, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर लो, मान लो ये 37 डिग्री है, तो इधर कितना हो जाएगा v cos 37, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बेटा v sin 37, एंड ये ट्राइंगल आपने अभी अभी किया है, कितना हो जाएगा? इसमें m लगा लो, m, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपका लास्ट वेरिएशन है, मतलब इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है पेपर में,
ठीक है, जब दोनों ही आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ जाए। पहला केस हमने किया जब कंपोनेंट लेना ही नहीं पड़ रहा था, फिर हमने एक ऐसा केस किया जब रेन के कंपोनेंट्स हमको लेने पड़े, और अब हम केस कर रहे हैं हमको मैन के भी लेने पड़ेंगे और रेन के भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मान लो एंगल क्या है, 37 डिग्री, तो ये हो गया 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर cos 37 कितना हो जाएगा बताओ? cos 37 4/5 एंड sin 37 3/5। अब मुझे वेलोसिटी जो है मैन की पता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर 100 लिख लूं, इनटू में cos 37 निकाल लिया आप लोगों ने, 4/5 कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 0, ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ये बताइए मुझे कितना हो जाएगा, Vm वही 100 इनटू में sin 37 कितना निकाला है आपने अभी 3/5, तो 5 1 जा 2 जा 10 0, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो यानी कि कैसे चल रहा है वो, एक तो इधर चल रहा है 80 से, ठीक है, और ऊपर की तरफ ऐसे दो कंपोनेंट्स हो गए ना वेलोसिटी के 60। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप कैसे लिख सकते हो, 80 i कैप प्लस 60 j कैप। ये बात समझ में आई, आ गई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया, ये वाला बी पार्ट। ऐसे ही अब आपको रेन की निकालनी है, मुझे रेन की निकाल के बता दो, सेम टू सेम जैसे पहले निकाला था ना वैसे ही निकालना है। रेन की निकाल के बताइए, सी पार्ट। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से वो 53 डिग्री पे गिर रहा है ऐसे। ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट्स दोबारा से जैसे पहले निकाले थे निकालो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये देखिए ऐसे आ रही है आपकी रेन, कुछ ऐसे, एक ही बना लेते हैं। ये क्या है एंगल 53। ठीक है, ये 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम अगर इसके कंपोनेंट करते हैं तो इधर आएगा 50 कोस 53 डिग्री, एंड जस्ट इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा 50 साइन 53 डिग्री। ठीक है, अब वही ट्राइंगल 53 डिग्री वाला, ये है 53, इसके अपोजिट ये देखो 3 कैसा बना है मेरा, ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 5। तो अगर हम ये निकालें, ये कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 53 इज 4/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय कोस 53 3/5, ये कितना हो जाएगा 5 1 10 से ही हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये आपको दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक तो ऐसे आ गया 30 और एक नीचे की तरफ आ गया 40। तो आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -30 i कैप एंड -40 j कैप। वेरी गुड योगिता, वेरी नाइस। आई बात समझ में सबको? तोड़ना आ गया कंपोनेंट्स को? बोलिए, गुड। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसको कैसे हिट कर रही है तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to men, this is equal to velocity of rain with respect to ground minus में velocity of men with respect to ground। अभी ये दोनों आप निकाल चुके हो, रेन की with respect to ground अभी निकालिए, ये -30 i कैप एंड -40 j कैप, यही है ना। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये भी निकाल लिया आप लोगों ने, 80 i कैप प्लस में 60 j कैप, माइनस में 80 i कैप प्लस में 60 j कैप। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं सारे को,
-30 आई कैप, माइनस में 40 जे कैप, माइनस में 80 आई कैप, माइनस में 60 जे कैप। अब आई और जे को इकट्ठा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा -110 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 100 जे कैप। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप यही होता है। प्लॉट करके देखो जरा, एक तो आ रही है आपकी नीचे की तरफ ऐसे, ये कितना है नीचे की तरफ, ये वाली 100, और एक आ रही है आपकी इधर, ये कितनी है 110। ठीक है, इनका कुछ रिजल्टेंट इसी के बीच में आएगा ना ऐसे। तो अम्ब्रेला कैसे ओपन करना पड़ेगा इसके अपोजिट। अब कितना एंगल पे ओपन करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि वर्टिकल के साथ एंगल जो इसने बनाया है वो थीटा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा हो जाएगा। तो ये देख पा रहे हो आप कि ये आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा, इससे आप टेंजेंट थीटा निकाल सकते हो। निकालो जरा टेंजेंट थीटा। ऐसे 11/10 यस, तो इसके जस्ट पैरेलल ये 110 हो गया। तो टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी 110/100। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.1 समथिंग। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बेटा, Yes, समझ ma'am. में आ गया? अच्छा एक बात कि मान लो आप बहुत तेज चल रहे हैं, मतलब कि मान लो कि ये जो डायरेक्शन है, जो आई कैप वाला डायरेक्शन है, माइक ऑफ करो सभी। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखा करो अपनी तरफ से ही। देखो, मान लो कि ये वाला कंपोनेंट कुछ मेरे पास 8000 आ जाता, और ये वाला कंपोनेंट मेरे पास कुछ 2000 ही है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा ना। ठीक है, तो जितना आपके पास ये वेलोसिटी, जितना तेजी से मैन जो है वो चल रहा है आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको उतना ही उसको टिल्ट करते जाना पड़ेगा आगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आप बहुत तेज जाते हैं तो आपको उसको टिल्ट करते जाना पड़ेगा आगे। आप खड़े हो जाएंगे तो आपको सीधा ही करना पड़ेगा, मान लो रेन जो है वो सीधा आपके ऊपर फॉल कर रही है। तो छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप फील कर सकते हो। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है मैन अम्ब्रेला या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, वो खत्म हो जाता है। इसमें हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन करे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया सिंपल, जब वो खड़ा है, रेन गिर रही है, आपको निकालना वही है VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब वो मोशन में आ गया बंदा भी और रेन भी गिर रही है, तो उस केस में अब आपके पास आई और जे दोनों डायरेक्शन आ गई, तो एक रिजल्टेंट आया, उसके अपोजिट आपको अम्ब्रेला खोलना पड़ा। थर्ड केस में क्या होगा, ये तो हम लोगों ने सेम टू सेम ही किया था, बस एंगल चेंज हो गया। फिर आ गया एंगल वाला प्रॉब्लम, जिसमें रेन किसी एंगल से गिर रही है। तो अब उसको आई और जे में हमने ब्रेक डाउन किया, सभी जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है आई जे में हमने ब्रेक डाउन कर लिए, फिर एक नेट निकाला कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है मैन को फील हो रही है। अब उसको अम्ब्रेला किधर ओपन करना पड़ेगा उस हिसाब से निकल जाएगा। फिर जब दोनों ही किसी एंगल पे है, कोई मैन भी जो है वो मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, जो रेन है वो भी किसी एंगल पे फॉल कर रही है, तो उस केस में अब आपको सारे कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन करके नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा। तो थीटा वगैरह आप निकाल लोगे। समझ में आ गया सभी को? तुम लोग रिएक्शन देते हो? रिएक्शन वाला ओपन कर दे, रुको। हाँ आप बताओ। हाँ ठीक है, कई बार रिएक्शन सीन ही नहीं होते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा रिवीजन वाले पार्ट पे। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन करके देखो एक बार। अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड किए, किसी ने भी, मुझे कुछ बच्चों के तो नाम याद हैं जो क्लासेस में थे। एक बार कोशिश करो, फाइंड टाइम व्हेन बॉय ए कैचेस बॉय बी। ठीक है, ये वही है, चोर पुलिस प्रॉब्लम टाइप प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे वाला बंदा 30 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, पीछे वाला 50 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। पीछे वाले का स्पीड जो है वो ज्यादा, ऑब्वियसली वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो टाइम निकालना है कितने टाइम में पकड़ेगा। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन आपको गिवन है, दोनों का वेलोसिटी आपको गिवन है, उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस भी आपको गिवन है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो, रिलेटिव डिस्टेंस 150 है, और एक इक्वेशन आएगी, टाइम निकाल के बताओ कितना है सभी बच्चे। ठीक है, एंड जो भी बच्चे नए हैं प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड। अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, शुरू से अच्छे से कीजिएगा और इसको प्लान कर लो। कुछ गाइडेंस का रिक्वायरमेंट हो मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर देना। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा मैं सॉर्ट आउट करा दूंगी, पहले क्या करना है कैसे करना है।
ओके, तो इसको धीरे धीरे आप कवर कर लेना। ऑब्वियसली आप लेट आए हो तो बेटा समझ में नहीं आती है। मैंने भी एक बार क्या है, स्कूल लेट ज्वाइन किया था 2 महीने बाद। ठीक है, मैंने शायद बताया भी हुआ आपकी क्लास में कि आई वाज थिंकिंग कि मैं ओपन से स्कूलिंग करूंगी और साथ में कोचिंग लूंगी। ठीक है, तो 2 महीने मैंने ये सोचा कि भाई ये लाइफ है, इसमें स्कूल की भी एक वैल्यू होती है, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो फिर मैंने दोबारा से स्कूल ज्वाइन किया, बट 2 महीने लेट ज्वाइन किया। तो मोल कंसेप्ट चल रहा था क्लास में, जो कि सर के ऊपर से जाता है। ठीक है, तो मैं क्लास में बैठी होती थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें सारी कवर हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर लेट भी हो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कैसे कैसे कब क्या क्या करना है। ठीक है, 0.5 इज नॉट द राइट आंसर, राइट अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए। चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो भाग रहा है, जिसको पकड़ रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ऑब्जर्वर, उसको रेस्ट पे मान लेते हैं। वो ऑब्जर्वर है हमारा। ठीक है, जो चोर है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये हो जाएगा वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है 50, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, बोलते जाओ साथ में। बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिखाई दे रहा है आपको, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। सारे मीटर वगैरह में ही दे रखे हैं। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन ए बी, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या होती है, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आपको गिवन है ऑलरेडी। ये कितना है 1, ये कितना है 2, कितना हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब रिलेटिव डिस्टेंस उनके बीच में क्या है, जो उसको कवर करना है, 150 मीटर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बी दिस इज इक्वल टू 150 मीटर्स। अब निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो ये यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी यहाँ पर सभी वही चीज है, एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी टाइम प्लस में हाफ ए बी टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो उसको डिस्टेंस जो कवर करना है वो क्या है आपके पास 150, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 150। दिस इज इक्वल टू ये जो इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, जो 50 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, आगे वाला 30 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 20, ठीक है, इनटू में टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है रिलेटिव, माइनस में 1 टाइम का स्क्वायर। बस अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। मुझे रूट निकाल के बताओ कितना आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 300। दिस इज इक्वल टू 40 इंटू में टी माइनस में टी स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 40 टी प्लस 300 इक्वल्स टू 0। जरा ये जो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वाला फॉर्मूला है, एक बार इसमें पुट करके बताओ टाइम कितना आएगा। अमन नहीं, 340 नहीं बेटा, सॉल्व कीजिए एक बार। चलो मैं पहले निकालूंगी, आप लोग देखते हैं। ये होगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर यानी 1600 माइनस में 4a इंटू सी यानी कि 300 बाय में 2a यानी 1 हो गया। 40 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 माइनस में 1200 बाय में 2, तो ये आपके पास आएगा 40 प्लस माइनस 400 यानी कि 20 बाय में 2। तो इसके 2 आंसर्स हो गए ना, क्या क्या, 40 प्लस 20 बाई 2 यानी कि आपके पास आएगा 60 बाई 2 यानी 30 सेकेंड्स, और एक आपके पास आएगा 40 माइनस 20 बाई 2 यानी कि 10 सेकेंड्स। तो भाई मैं जीत गई हूँ। ठीक है, 10 सेकेंड। आप अब इसमें से आंसर कौन सा लोगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था भाई, वो जैसे ही उसको ओवरटेक करने लग गया है वो 10 सेकेंड में उसको कैच कर लेगा।
ठीक है। वो मतलब अगर वो मान लीजिए कि बंदे ना होके कोई कार होती, दो कार जो है वो दो जगह मिलती, दो मतलब 30 सेकंड पे मिलती, 10 सेकंड पे मिलती, बट हमारा सवाल ये है कि कब वो कैच कर लेगा, तो पहले ही टाइम पे कर लेगा, ठीक है। तो 10 सेकंड अगर मान लो किसी वजह से बच गया हो, तो अगला जो इन्हीं वेलोसिटीज के साथ अगर वो चल रहा है, तो अगली बार वो 30 सेकंड्स में पकड़ा जाएगा। तो दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑब्जर्वर कौन है? इन केसेस में आप लोग जो चोर पुलिस प्रॉब्लम है या कैचिंग वाला जो प्रॉब्लम है, इसमें आप लोग ये जो जिसको कैच करना है इसको ऑब्जर्वर मानिए, ठीक है। ओके मैम। क्लियर? चलिए फिर एक क्वेश्चन और ट्राई करो। तो ये वाला आप लोग घर से एक बार ट्राई करना, ठीक है। या करा दूं? अभी 15 मिनट है हमारे पास, बोलो, जो भी आप बोलेंगे वैसे कर लेंगे, बोलिए। मैम करा दीजिए। ये बात है, गुड। देखो ये है हमारे पास कौन से प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम से आ सकता है, या रिवर स्विमर प्रॉब्लम होती है जिसमें एक बंदा स्विम करके जा रहा है। तो देखिए यहाँ स्विमर जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, मतलब वो रिवर में ऐसे तैरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अगर रिवर का वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, तो क्या वो यहाँ पर पहुंचेगा ए पॉइंट पर, या यहाँ पर पहुंचेगा कहीं बी पॉइंट पर? मैम बी पे पहुंच। तो यहाँ ना पहुंच के कहीं यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये मैम, जो पर डिस्टेंस, वो क्यों? क्योंकि देखो वो खुद तो आगे की तरफ एक वर्टिकल वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो इस वेलोसिटी से तो ये डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, लेकिन उसको जो रिवर है वो आगे की तरफ ड्रैग करेंगे ना, ठीक है, वो उसको आगे की तरफ खींचेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, दो कंपोनेंट्स उस पे एक्ट होंगे। एक तो ये वाला जो कंपोनेंट है जो 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी वजह से तो ये रिवर वाला जो विड्थ है वो कवर हो रहा है, और ये रिवर की जो वेलोसिटी है इसकी वजह से वो जितना आगे गया है वो यहाँ पर निकल जाता है। तो ये आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट, कितना वो आगे गया है, यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ जाने, अब बंदा क्या कर रहा है, देखो ये जो भी बंदा है, मान लो क्या माने हम इसको एम मान लेते हैं, कि ये जो है यहाँ पर जाकर लैंड हुआ। तो यहाँ पर जो ये पहुंच रहा है, यहाँ दो वेलोसिटी, एक तो जो ये वाला डिस्टेंस वो कर रहा है 16 वाला, और एक जो ड्रिफ्ट करेगा। तो जितने टाइम में ये इसने विड्थ कवर किया है उतने ही टाइम में तो ए से बी वो ड्रिफ्ट हुआ है ना, बताओ जरा। तो ये जो टाइम है ये आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ये जो डिस्टेंस 16 किलोमीटर इसने कवर किया है वो कौन सी वेलोसिटी की वजह से कवर हो रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऊपर की तरफ से। लेकिन जो ये ड्रिफ्ट है वो कौन सी वेलोसिटी की वजह से आगे जा रहा है? ये वाला। और ये जो बंदा मैंने बाहर खड़ा कर रखा है, आप जितने भी यहाँ प्रॉब्लम्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करेंगे। अगर मान लो कोई बंदा इस रिवर के अंदर ही बैठा होता, तो उसको क्या लग रहा होता? उसको लग रहा होता कि वो बंदा जो है वो एम से ए की तरफ ही मूव कर रहा है, क्योंकि जो बंदा रिवर के अंदर ये वाला पहले जो स्विम कर रहा था और जो मैंने अभी प्लॉट किया है, ये दोनों ही रिवर के साथ आगे जा रहे हैं ना। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो वो ऐसे चल रहा है। देखो कैसे, मान लो ये आपके पास क्या है, रिवर है, तो ये मान लो दोनों की दोनों फ्लो कर रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसको क्या अपीयर हो रहा है कि वो परपेंडिकुलर ही चल रहा है, अगर वो रिवर के अंदर बैठ के उसको देख रहा है। लेकिन बाहर जो बंदा खड़ा है उसको समझ में आ रहा है कि भाई वो जाने की कोशिश तो ऐसे कर रहा है, बट रिवर की वजह से वो ड्रिफ्ट होके आगे चला गया। आई बात समझ में? उसको लगेगा कि उसकी दो वेलोसिटीज है, एक तो उसकी खुद की जो 4 किलोमीटर पर आवर से आगे चलाया, और एक जो रिवर है 3 किलोमीटर पर आवर वाली, जिसकी वजह से वो बी पॉइंट के ऊपर आता है। तो अब ये बताओ मुझे, आप ये टाइम निकाल सकते हो कि कितने टाइम में उसने इस रिवर को क्रॉस कर लिया? अब आपको वेलोसिटी पता है ना। यहाँ पर हम लोग अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में देखें तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो क्या है, 4 है। इसको हम लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सारी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो पता है आपको कितनी है, 4 जे कैप, ठीक है। और रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, प्लस में 3 आई कैप,
आई बात समझ में? यानी कि जो अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो आपको दो वेलोसिटीज दिखाई दे रही है। एक आपको क्या दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो ये 16 किलोमीटर क्रॉस हो गया, और एक जो वेलोसिटी है जिसकी वजह से ड्रिफ्ट हो। ठीक है, तो अब यहां से क्या क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द टाइम। टाइम बता सकते हो। आपको एक पॉइंट मैंने लास्ट टाइम भी नोट डाउन करने के लिए बताया था कि जिस डायरेक्शन की मोशन की बात कर रहे हो उधर की वेलोसिटी ले लो। जैसे अगर मैं 16 किलोमीटर आपको क्रॉस करने के लिए बोल रही हूँ, तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है विड्थ को कवर करने के लिए? ये वाली थोड़ी कवर कर रही है विड्थ को, ये तो आगे लेके जा रही है, 4 किलोमीटर। 4 वाली है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टाइम। आपको वेलोसिटी पता है, आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड, यानी 16 बाय में 4, कितना हो गया ये, 4 आवर। किलोमीटर पर आर है ना, तो आर में आंसर आ गया। इन्हीं 4 घंटों में तो ये ड्रिफ्ट हुआ होगा ना, ए टू बी। ये बात समझ में आ रही है? ये जो इसने विड्थ तो ठीक है कवर कर लिया, उसके साथ साथ ही तो ड्रिफ्ट हो रहा ना। उन्हीं 4 घंटों में वो एक्चुअली कहाँ आ गया, वो ए से बी पहुंच चुका है। तो ये 4 घंटे को इस्तेमाल करें, और जो रिवर का डायरेक्शन है, जो रिवर फ्लो का डायरेक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल है उसको ए से बी ले जाने में। तो एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स, ठीक है, बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। फाइंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट आपको निकालना है। ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, वही जो स्पीड आपको पता है और आपको टाइम पता है। तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ड्रिफ्ट इज दिस डिस्टेंस। तो स्पीड कितना है 3, टाइम कितना है आपके पास 4, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने पूछा है कि फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसने एक्चुअली डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, क्या उसने एम से ए किया है या एम से बी किया है, बताओ। जाना चाहता था वो एम से ए, उसके लिए उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लगाई परपेंडिकुलर, लेकिन वो पहुंच कहाँ गया, एम से बी। तो उसने एक्चुअली डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो ऐसे ना जाके वो ऐसे ऐसे चलता जा रहा था। तो एम से बी कवर किया है, एम से ए कवर किया, बताओ। एम से बी। एम से बी कवर किया है। तो अभी आपके पास ट्राइंगल है, ये देखिए, ये जो ड्रिफ्ट है ये आपने 12 किलोमीटर निकाल लिया, ये आपके पास 16 किलोमीटर है। क्या आप ये नहीं निकाल सकते पाइथागोरस से? ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। क्लियर है? तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बात बनेगी। ठीक है, देखने से समझ में नहीं आता, और बुक्स में फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती हैं, तो फॉर्मूले के ऊपर ना जाके कॉन्सेप्ट को पकड़ो। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बेटा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक बार मेरी सारी वीडियोस देख लेना, या आपको जिसकी भी समझ में आए, नो प्रॉब्लम। अगर आप यूट्यूब भी कहीं से देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। बट कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, रटने पे फोकस नहीं करना, अदरवाइज प्रोजेक्टाइल रिलेटिव वगैरह वाले जो चीजें वो आपके क्वेश्चंस गलत कराते हैं। ठीक है, 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था लास्ट टाइम, अगर नहीं किया है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं नोट्स दे दूंगी, आप दोबारा ट्राई करेंगे। एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिश करना एक बार। इजी है, लैंग्वेज इतना बड़ा लग रहा है बट हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट। मान लो कि आपसे ये पूछ रहे कि मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर क्या है। मान लो ये रिवर है, एक छोटा सा पॉइंट है कि मान लो ये रिवर है, कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगा ना जो इसका विड्थ है, होगा या नहीं होगा, बोलिए। और कोई भी डिस्टेंस अगर है इसके अलावा, मान लो कि जो भी उसकी वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो यहाँ पहुंचा, किधर भी पहुंचा, तो इससे तो ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर आपको निकालना है। तो इसके लिए स्विमर को किधर चलना पड़ेगा। मान लो स्विमर जो है वो इधर चलता है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। मान लो ये एंगल थीटा है, एक इसका इधर कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, एक इधर कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो तो उसको आगे ले जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर तो नहीं लैंड कर सकता, ओ से ए नहीं जाएगा, कहीं और ही आगे जाएगा। तो यानी इस तरफ चलेगा तो कोई फायदा नहीं है। अगर उसने इस तरफ चले, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये मान लो v वेलोसिटी, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। यहाँ कुछ बात बन सकती है, क्योंकि रिवर का जो फ्लो है वो कैंसिल आउट हो सकता है। दोबारा से मैं बना रही हूँ, जो पॉसिबल केस है वो वाला।
ये देखिए, अगर मान लो उसको ये डिस्टेंस कवर करना है तो उसको ऐसे कुछ चलना पड़ेगा, क्योंकि रिवर फ्लो कर रहा है। देखो रिवर फ्लो नहीं कर रहा होता तो वो स्टिल वाटर के अंदर क्रॉस कर सकता था सीधा, तब तो वो आगे ड्रैग ही नहीं होगा, ड्रिफ्ट ही नहीं आएगा। बट रिवर का कुछ वेलोसिटी है, इसको वी आर मान लेते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ये कुछ एंगल थीटा आ गया, इधर आ जाएगा वी एस आर कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास वी एस आर साइन थीटा, ठीक है। और इधर है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचगी ना, जो कि उसको परपेंडिकुलर लेके जा रही है। तो मिनिमम डिस्टेंस वाला केस आ गया, नहीं आ गया? मान लो जो डिस्टेंस है वो डी है, ये कवर करना है इसको। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए कंडीशन क्या है कि वी एस आर साइन थीटा। अभी देखो थीटा मैंने लिया क्या है उसका भी ध्यान रखना है, थीटा आप ये भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, दिस इज इक्वल टू वी एस आर साइन थीटा वी आर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि किस एंगल पे उसको चलना चाहिए वो आप निकाल सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर माइनस में सॉरी वी आर बाय में वी एस आर, ठीक है। जो भी वैल्यूज होंगी उससे आपको थीटा पता लग जाएगा कि उसको आपको कैसे किस डायरेक्शन में फ्लो कराना है कि वो इस पॉइंट से अगर निकले तो यहाँ पहुंच जाए। तो क्या करना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कैंसिल आउट हो जाए रिवर की वेलोसिटी से, तभी ड्रिफ्ट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड सवाल क्या हो सकता है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ डिस्टेंस क्या है, डी, स्पीड कितना है, वी एस आर कोस थीटा। अब ये टाइम मिनिमम कब होगा, जब आपके पास ये कोस थीटा जो है ये मैक्सिमम हो जाए। यस और नो? चलो वीएसआर तो हम जो जो अप्लाई करेंगे उसके ऊपर है, लेकिन थीटा की बात करें, क्या एंगल पे हम लोग उसको चलाएं कि टाइम उसको मिनिमम लगे इस पर्टिकुलर केस में। तो क्या होगा, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। यानी जो ये आपने एंगल थीटा लिया है ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर चलने का कोशिश करे, ठीक है। तब आपके पास क्या है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? हाँ स्लाइड बेटा बिटली लिंक पे